नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं माफीनामा जो गोदी मीडिया की तरफ से आया है, जिसका मैंने मुहिम चलाया था एक बार एक वीडियो में कि रिया चक्रवर्ती केस पे, सुशांत सिंह राजपूत केस पे क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद गोदी मीडिया ने माफी क्यों नहीं मांगी। और इसी क्रम में सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मेंटर हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने माफी मांगी। हालांकि गलती उनकी नहीं थी, उन्होंने साफ कहा कि गलती मेरी नहीं है, लेकिन मैं माफी मांगता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जितने भी मीडिया उनके खिलाफ ये मुहिम चलाई थी उनको भी माफी मांगना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, सबसे पहले तो ये जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या ये मीडिया को जो हमने एक्सेस दे रखा है कि झूठ मूठ का खबर चला के हमारे मन में गलत सलत बातें बैठा देती है, तो इसका एक्सेस हमने क्यों दे रखा है इस मीडिया को। क्यों ये मीडिया कभी भी कोई झूठी खबर चलाने के बाद, अगर वो खबर झूठी निकल जाती है, उसके बाद भी माफी नहीं मांगती है। क्या ये क्रम कब तक चलता रहेगा और इसके कारण क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस मामले को देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई थी वो लॉकडाउन में जून 2020 के आसपास हुई थी और करीब 4.5 साल बाद क्लोजर रिपोर्ट आया। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट आने से पहले इन 4.5 सालों तक जो जिसने सबसे ज्यादा सभी चीजों को सहा वो थी रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड। उनको क्या क्या झेलना पड़ा। तो सबसे पहले जो शुरुआत के 6 महीने थे, यानी जब से उनकी मृत्यु हुई उसके 6 महीने तक मीडिया के पास कोई और मसाला नहीं था। उस समय मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे थी। उस समय कोरोना इनके कंट्रोल में नहीं था। उस समय बिहार में चुनाव था और इन सब के लिए गोदी मीडिया ने बिहार के चुनाव को जीतवाने के लिए सिर्फ और कोरोना की कमियों को छुपाने के लिए केवल और केवल सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई और रिया चक्रवर्ती पूरे मीडिया पे घिर रखा था। अब जी न्यूज के मेंटर ने रिप्लाई किया कि भाई इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं कि हमारी तरफ से ये भूल हुई है। और उनका ये भी कहना है, क्या उन्होंने कहा है, सबसे पहले तो ट्वीट उन्होंने किया इंग्लिश में परसों रात को। और ट्वीट करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया मेरी इसमें गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें माफ़ी मांगूंगा। तो एक बार ट्वीट आप देख लो। और ट्वीट का मैंने हिंदी रूपांतरण, ये बीबीसी का न्यूज़ का जो आर्टिकल है उसको मैं यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मेरा ये मानना है कि सबूतों के अभाव के कारण ऐसा हुआ, जिसका मतलब ये है कि कोई केस नहीं बनता है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को दोषी बनाया, जिसका नेतृत्व जी न्यूज के एडिटर और रिपोर्टर्स कर रहे थे और बाकी मीडिया ने भी जी न्यूज को फॉलो किया। जी न्यूज के मेंटोर के रूप में मैं उन्हें सलाह देता हूं कि बहादुरी दिखाते हुए माफी मांगे। मैं रिया से माफी मांगता हूं, भले ही इसमें मेरी कोई भूमिका न रही हो। तो रिया चक्रवर्ती के इस मामले में सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मेंटोर हैं, उन्होंने माफी मांग लिया। लेकिन इस जी न्यूज पे जिन्होंने ये कार्यक्रम चलाया था ब्लैक एंड व्हाइट, जो अभी चलाते हैं आज तक पर और जो अब दूरदर्शन में करोड़ों के पैकेज पे जाने वाले हैं, वो पहले डीएनए चलाते थे जी न्यूज पे। और उस डीएनए में उन्होंने क्या क्या खबर चलाई उसका भी मैंने कच्चा चिट्ठा निकाल रखा है। सारा थंबनेल का मैंने एक पिक्चर ले रखा है। आप एक बार वो सारे पिक्स को देखो, आपको लगेगा कि भैया इसने किया क्या था। अब देखिए, इनके जो उस समय के टाइटल्स होते थे जब रिया चक्रवर्ती का ये मामला शुरू हुआ था, तो इस बेशर्म आदमी का जो टाइटल था, लेकिन ये बेशर्म मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके मेंटोर ने, जिसके अंडर में रह के इसने कार्यक्रम चलाया, उसने माफी मांग लिया। तो इस बेशर्म को माफी मांगने पे मजबूर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों भारत की जनता इस बेशर्म को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रही है? और इस बेशर्म को क्यों नहीं, थोड़ी सी भी शर्म है, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो इसको चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए। क्योंकि बिना सत्य जाने, बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी प्रूफ के ये बेशर्म, झूठा और गोदी मीडिया और मोदी का चाटुकार डायरेक्ट ये खबर चला दिया। क्या क्या खबर उस समय चलाया था, मैं कुछ स्क्रीनशॉट लिया हूं। ऐसे करीब करीब सैकड़ों खबर थे इस बेशर्म और वाहियात और तिहाड़ी जेल में रहने वाले पत्रकार के। रिया के झूठ का नया वीडियो पार्ट 1। अब इसके लिए अगर मैं गाली भी यहां पे दे दूं, खैर ये प्लेटफॉर्म गाली देने वाले नहीं है, लेकिन इसके टाइटल्स देखिए। इस बेशर्म, वाहियात और झूठा मक्कार इंसान पत्रकार का टाइटल देखिए, रिया के झूठ का नया वीडियो पार्ट 1। बड़े पर्दे की छोटी सूंच का डीएनए टेस्ट। अबे बेशर्म आदमी, पहले अपना डीएनए टेस्ट करा कि तू भारत का है भी कि नहीं।
तू अगर एक बाप की औलाद है तो कम से कम आगे शर्म अगर थोड़ी सी भी है, तू या तो कम से कम एक पोस्ट डाल दे। विग लगा करके तू जो वीडियो बनाता है, उस विग के पीछे जो झूठ तुम फैला के तुम रखते हो, कम से कम उसके लिए एक बार माफी मांग लो। जिस पत्रकारिता में हो, एक समय था जब पत्रकार साइकिल से घुमा करते थे लेकिन किसी के तलवे नहीं चाटते थे, लेकिन आज ये रूबिया इलाका, चित्रा त्रिपाठी और इस सुधीर चौधरी जैसे बेशर्म इंसान के कारण पत्रकारिता की पौ भी लोग पसंद नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अंधभक्त बहुत पैमाने पर देखते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या और 140 करोड़ में करोड़ों अंधभक्त भी हैं, तो वो अंधभक्त जरूर इनका वीडियो देखते हैं। अब आगे इसका देखिए टाइटल, सुशांत केस में मुंबई पुलिस की सफाई। मतलब उस समय इसको ऐसा लग रहा था कि इसके पास, इस कमीना इंसान, इस बेशर्म इंसान के पास कोई भी और तरीका नहीं था जिससे ये अपने जी न्यूज को पीआर स्टंट दे रहा हो। लेकिन इस बेशर्म इंसान के पास थोड़ी सी भी अगर शर्म होगी तो ये माफी मांगेगा। अगला इसका टाइटल था, रिया चक्रवर्ती को जमानत कैसे मिली, सुशांत सिंह राजपूत के घर से भी ड्रग्स नहीं मिले। सीबीआई की पूछताछ के बाद रिया घर पहुंची। सुशांत केस जैसा मीडिया ट्रायल नहीं देखा। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ किसने उड़ाए, रिया के फरमाइशी इंटरव्यू का विश्लेषण। अच्छा, ये तब चलाया था जब सरदीप राजदेसाई जो आज तक के थे उस समय, उन्होंने रिया का इंटरव्यू लिया था, तो इसने चला दिया कि रिया के फरमाइशी इंटरव्यू का विश्लेषण। शायद इसकी चुल मची होगी कि रिया ने इसको इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। अबे बेशर्म आदमी, तुमको इंटरव्यू कौन क्यों देगा? तुम तो तलवे चाटते हो, तुम एक तरफा बात करते हो। अब यही मीडिया, आप एक बार ध्यान दीजिए, यही मीडिया जब कंगना रनौत शिवसेना यूनाइटेड से जब झगड़ा हुआ था, उसके बंगला को गिराया गया था मुंबई में, तो उस समय यही मीडिया संजय राउत और बाकी लोगों को एकदम से कटघरे में ले लिया था। और यही मोदी सरकार कंगना रनौत को जेट सिक्योरिटी दिया था। एयरपोर्ट से निकलती थी तो 20 कमांडोज उनके आगे पीछे रहते थे। लेकिन यही मोदी सरकार जब शिवसेना जो उनके साथ है और उसके खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुणाल कामरा ने जब वीडियो बना दिया, तो यही बीजेपी, यही मीडिया क्यों नहीं अब फटफटा रही है, क्यों नहीं बचबचा रही है, क्यों नहीं बोल रही है? क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के अंडर में वो है और मोदी गवर्नमेंट के विपक्ष में ये कभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं यही मोदी गवर्नमेंट कुणाल कामरा को क्यों नहीं जेट सिक्योरिटी दे रही है? उस समय कंगना रनौत को अपने जेट सिक्योरिटी दे दी, तो कुणाल कामरा को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अंधभक्त हैं, हमारे आंखों पे पर्दा लगा है हिंदुत्व का। अरे मतलब क्या कहा जाए कि अपने देश में 109 करोड़ हिंदू कैसे खतरे में आ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। खैर, ये तो हो गई कि उस समय हुआ क्या था। इस बेशर्म इंसान के पास अभी भी शर्म नहीं है कि ये माफी मांग ले। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या ऐसा एक्सेस हम कब तक देंगे? क्या पहले ऐसा होता था? एक समय था जब गाना बना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, और वो कांग्रेस के समय बना था क्योंकि कांग्रेस ने बनने दिया था। और आज का एक दौर है कि मीडिया एक विशेष पार्टी को जिताने के लिए, एक विशेष आदमी के अंडर में इस हिसाब से काम कर रही है कि उसको भारत की जनता का असली दुख दिख ही नहीं रहा है। झूठ मूठ का खबर फैलाना और झूठ पे झूठ बोलना, और तब तक झूठ बोलना जब तक कि वहां का चुनाव किसी विशेष जगह का खत्म न हो जाए। यही बीजेपी जब केंद्र में सरकार बनानी होती है तो हिंदू खतरे में ला देती है। लेकिन यही बीजेपी जब बिहार में सरकार बनाने की बारी आई तो अभी 32 लाख मुस्लिम परिवारों को किट दिया जा रहा है। उस किट का नाम सौगात मोदी। तो ये कमाल का काम सिर्फ बीजेपी कर सकते हैं, यहां के मीडिया कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन अभी बना हुआ है वो ये है कि इस मीडिया को एक्सेस ऐसा झूठ बोलने पर कौन दे रहा है? क्या मोदी गवर्नमेंट दे रही है? क्या बीजेपी दे रही है? क्या अंबानी दे रहा है? क्या उनकी सैलरी इतनी है? क्या उनको बैक बेंच से इतनी सैलरी मिल रही है कि वो कभी सच नहीं दिखेंगे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी चीज है जिसके कारण ये लोग आज भी गलत दिखाने में नहीं चूकते, जिसके कारण आज भी ये लोग सरकार की कमियों को नहीं दिखाते, वो है हम और आप। और हमारे और आप में छुपा हुआ वो अंधभक्ति। जिस दिन ये निकल गया ना, उस दिन ऐसे मीडिया वाले आपको कभी भी झूठ दिखाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर अभी ट्रेंड करा दिया जाए इस बेशर्म सुधीर चौधरी, बेशर्म अंजना ओम कश्यप, बेशर्म श्वेता सिंह और बेशर्म चित्रा त्रिपाठी, बेशर्म गिल्लू जिसको अमिश देवगन कहते हैं, ऐसे लोग तुरंत माफी मांग लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को माफी मांगने के लिए मजबूर हम कर सकते हैं और इनको माफी मांगना चाहिए। भारत की जनता से माफी मांगना चाहिए कि 6 महीने इन्होंने कटघरे में रखा, 6 महीने इन्होंने असली चीजें नहीं दिखाई, 6 महीने इन्होंने कोरोना की कमियों को नहीं दिखाया, 6 महीने इन्होंने बिहार की कमियों को छुपाने के लिए केस चलाया। उस चाटुकार पत्रकारों को माफी मांगना चाहिए और माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे हम भारत की जनता।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ढेर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जहां भी देख रहे हो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाटुकारिता को बायकॉट करो और सच्ची पत्रकारिता को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।